अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी कर सकते हैं, बिल्कुल। जी कर सकते हैं। आपका नाम? मोहम्मद सोबान फ़ारूक़ी। शेख अहमद लातूर। माशाल्लाह। आज का मेरा सवाल है कि क़ुरबानी की ईद क़रीब है, ईद उल अज़हा, तो क़ुरबानी का शरई हुक्म, उसके फ़ज़ाइल और उसमें जो लोग नहीं देते हैं उनके लिए वाइद क्या है, इसके मुतालिक आप कुछ बताइए शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस्लाम में दो अज़ीम ईदें कहलाती हैं, एक ईद उल फ़ितर के नाम से और दूसरी ईद उल अज़हा के नाम से। ईद उल अज़हा जिसको बकरा ईद भी कहा जाता है और जिसके अय्याम अभी चल रहे हैं, 10 ज़िलहिज्जा को मनाई जाती है। देखिए, ये जो सिलसिला है क़ुरबानी का, ये हर दौर में रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आज भी चलता आ रहा है ये सिलसिला। सूरह साफ़ात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हसीन मंज़र का नक्शा खींचा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह अपने सबसे कीमती चीज़ और सबसे अजीम जो अपनी कीमती चीज़ थी अपनी औलाद की, अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह की रज़ामंदी और खुश करने के लिए क़ुरबानी दी, क़ुरबानी के लिए पेश किया, तो ये उस दौर में मशहूर हो गई और सुन्नत इब्राहीम भी कहलाती है ये। और इसकी देखिए कुरान व हदीस की रोशनी में, कुरान में अल्लाह ने मुतअद्दिद आयात में भी फरमाया है, सूरह कौसर में भी फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब की नमाज़ पढ़ो और क़ुरबानी अदा करो, क़ुरबानी दो। अभी इसके तहत बहुत से मुफस्सिरीन ने कलाम किया है, जैसा कि मशहूर मुफस्सिर क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि अलैह, इस तरह से और भी दिगर मुफस्सिरीन ने कलाम किया है और उन्होंने फरमाया है कि फसल्ली से मुराद ईद की नमाज है और वनहर से मुराद क़ुरबानी है। तो ये क़ुरबानी जो है ये वाजिब है। अभी किस पर है, किन लोगों पर है? हर साहिबी निसाब पर क़ुरबानी वाजिब है। एक रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसमें क़ुरबानी देने की वसाअत हो उसके लिए क़ुरबानी देना वाजिब है। इससे मालूम होता है कि जिसके पास वसाअत हो, वसाअत से मुराद यानी साहिब निसाब हो, तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है, बाहर हर सूरत में देना चाहिए क़ुरबानी। अब उससे इसके फ़ज़ाइल में देखिए, और एक रिवायत मशहूर है, तिरमिज़ी में भी है, अबू दाऊद में भी है, हज़रत अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यह हदीस के रावी हैं। तो एक दफ़ा सहाबा ने पूछा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, क़ुरबानी के बदले हमें क्या मिलेगा? तो नबी ने फरमाया, हर बाल के बदले एक नेकी मिलेगी। फिर सहाबा ने कहा, ऊन के बदले क्या? तो नबी ने कहा, ऊन के बदले भी नेकी मिलेगी। अब इसमें देखिए दो फ़ायदे हैं कि नबी ने भी फरमाया कि क़ुरबानी जो देते हैं जानवर में, हर बाल के बदले नेकी है। अब बालों का तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, तो इतना ज़्यादा सवाब है। और नबी ने फरमाया कि उस दिन यौमुन नहर की दिन, उससे बढ़कर कोई दूसरी इबादत अल्लाह के नज़दीक अफजल नहीं जो क़ुरबानी देना है। ये फ़ज़ाइल हो गए। अब न देने के नुकसानात में क्या हैं सुनिए कि, और एक मशहूर रिवायत है कि नबी ने फरमाया, जिसके पास क़ुरबानी देने की इस्तिताअत हो और क़ुरबानी न दे, वो मेरी ईदगाह के करीब भी ना आए। तो ये जो जुमला बताता है ईदगाह के करीब ना आए, ये वईद है नबी की, कि इसमें बताना ये है कि क़ुरबानी के देने की वसाअत हो तब भी न दे रहा तो वो ईदगाह के करीब भी ना आए। तो इससे मालूम होता है कि न देने की वईद भी है और देने की फ़ज़ाइल भी क्या हैं। ये दो चीज़ें तो मालूम हो गई। अब आज जो है एक सवाल बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है, हर जानिब से लोगों के जहनों में भी ये ख्याल आता है कि जानवर की क़ुरबानी क्यों दी जाए, एक जान को क्यों क़ुरबान किया जाए, उसके बदले पैसे भी दिए जा सकते हैं, उसके बदले और कोई चीज़ सदका खैरात भी दी जा सकती है। देखिए क़ुरबानी जो है ये अम्र तअब्बुदी है,
यानी ये अल्लाह का हुक्म है। कुरान में भी बहुत से मकामात भी इसका तज़किरा आया है, तो ये नस्स क़तई से भी साबित है। ये अम्र तअब्बुदी है, इसमें कोई टाल मटोल नहीं किया जा सकता। और उस दिन जो है यौमुन नहर के दिन, इससे बढ़कर दूसरी कोई इबादत नहीं अफजल। तो इससे मालूम होता है कि कुर्बानी ही देना है और जानवर की ही देना है, ये एक चीज़ मालूम हो गई। अब दूसरे जो चीज़ें हैं कि दूसरे पैसा वगैरह देना, देखिए पैसा देने से तो सिर्फ सवाब मिलेगा कि आप किसी को सदका खैरात दी और नेकियां कमा लिए, नेकियां मिलेंगी, लेकिन इसके अंदर एक तो अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के हुक्म की फर्मा बरदारी, इसका सवाब अलग, और दूसरा सवाब इसका जो गोश्त होता है वह गरीब मिस्कीन गुरबा में तकसीम किया जाता है, तो उसका सवाब अलग। जैसा कि इस्लाम के अंदर ये भी 12 नबी ने तालीम दी है कि भूखे पेट को खाने से जो है सैराब किया जाए, पानी से सैराब किया जाए, प्यासे को पानी पिलाया जाए, भूखे को खाना खिलाया जाए, बहुत सी रिवायतें बताती हैं। तो इससे ये भी चीज़ मालूम होती है कि क़ुरबानी से जो है एक तो अल्लाह का हुक्म भी हो जाएगा और दूसरा उसका गोश्त गुरबा में तकसीम करने से उनकी दुआएं भी मिलेंगी और उसमें भी सवाब मिलेगा, यानी दुगना सवाब है। तो ये चीज़ में मालूम हो जाती है। तो इससे सारी चीज़ें मालूम हो जाती हैं कि देने में बहुत से फ़ज़ाइल हैं, न देने के नुकसानात भी हैं, और ये वाजिब भी है हर साहिब निसाब पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको क़ुरबानी देने की, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए उसके अहकामात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, अस्सलामुअलैकुम अलैक शेख। एक सवाल था, आप तकरीर के दौरान ये बोले थे कि मन इस्तिता के माने साहिब इस्तिताअत होना, जैसा कि ज़कात देने के लिए साहिब इस्तिताअत के लिए सोने का जो रिक्वायरमेंट है, सोना चांदी वगैरह, तो वो इस्तिताअत है या सिर्फ कुर्बानी के बकरे के पैसे भी अगर आ गए खाने पीने के बाद अपने पास, तो क्या वो इस्तिताअत है? देखिए इसमें जो है, जो किताबों में आता है, इस्तिताअत से मुराद यही है कि जिस पर ज़कात वाजिब है। हाँ, जिस पर ज़कात वाजिब है तो उसी पर जो है कुर्बानी वाजिब है। अब हो सकता है कि उसके पास हाँ बकरा ख़रीदने के पैसे हैं तब भी दे रहा है, ये भी उसके लिए सवाब है। ऐसी बात नहीं कि जो साहिबी इस्तिताअत है, साहिबी निसाब है वही दे। देखिए ये अल्लाह की रज़ामंदी का मसला है। हाँ, साहिबी निसाब पर देना तो ये वाजिब है, वाजिब यानी देना ज़रूरी है, न देगा तो गुनाहगार हो जाएगा, तर्के वाजिब का जो है गुनाह उस पर लाजिम आ जाएगा। लेकिन अगर किसी शख्स के पास साहिब निसाब नहीं लेकिन बकरा वगैरह ख़रीदने के पैसे हैं तब उसकी मर्ज़ी है, अगर दे तो उसके लिए सवाब है, अगर न दे तो कोई मुज़ायक़ा नहीं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर शेख। नाज़रीन इकराम, आप लोगों से गुजारिश है आप लोग भी बता सकते हैं साहिब इस्तिताअत के माने मफ़हूम क्या है, आप भी कमेंट्स में बताइए। साहिब इस्तिताअत माने यानी अब उसके पास जो है इस्तिताअत का जो मियार है सोना वगैरह होना, क्या वो है, या खाने पीने के बाद जो है ना उसके पास इस्तिताअत पैसे वगैरह ज़्यादा हैं, क्या वो है? आप लोग बता सकें, कमेंट्स में बता सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर शेख, बारकल्लाह फ़ीक।